बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th में चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 9 प्लांट्स रिप्रोडक्शन है और इससे पहले हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिस्कशन की है और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमने आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की बात करनी है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। अच्छा, हम ऑलरेडी देख चुके थे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या थी। ये प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। अब प्लांट्स के अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से हो रही थी, एक नेचुरली और दूसरा हम कहते हैं आर्टिफिशियल। अब नेचुरल तो ये थी कि हमने कहा खुद से वो प्लांट्स के जो पार्ट्स थे, स्टेम, लीव्स एंड रूट ट्यूबर, सक्कर्स एंड रनर्स वगैरह वगैरह, उनसे प्लांट जो है अपना पार्ट डेवलप करता था। अब हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये देखना है कि जब इंसान उसके डिफरेंट पार्ट्स यानी कि लीव्स, स्टेम और रूट्स का इस्तेमाल करते हुए उनसे नए प्लांट्स डेवलप करवाता है, हम उसको क्या बोल रहे होते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसको हम यूं लिखेंगे, द टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब यहां पे हम टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, अब यहां पर मेंशन करेंगे इन विच न्यू प्लांट्स। अब न्यू प्लांट्स का मतलब यहां पे उसके बेबी प्लांट्स, ऑफस्प्रिंग्स can be produced by vegetative parts by humans, मैंने लिख दिया। अब बात हमने क्या कही है कि वेजिटेटिव पार्ट हमने इस्तेमाल की है। वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं? जैसे कि हमने कहा स्टेम है, उसके लीव्स हो सकते हैं, स्टेम हो सकती है, रूट्स हो सकते हैं। उनसे हम नए प्लांट्स डेवलप करते हैं, लेकिन करता कौन है? इंसान करता है। तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। अच्छा, अब इसमें हमने ये देखना है कि वो पार्ट जिसको इस्तेमाल करके नए प्लांट्स ग्रो करवाए जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द पार्ट फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन। इसमें हम क्या कर रहे हैं? जब हम उससे नए प्लांट्स, ऐसा पार्ट जिसे हम नए प्लांट्स बना रहे हैं, हम उसको वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों करवाते हैं। नंबर फर्स्ट पे हम ये मेंशन कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, फॉर फ्रूट। अब कौन से फ्रूट्स जो हमें चाहिए, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, फॉर डिजायर्ड फ्रूट्स। नंबर सेकंड यहां पर मेंशन करता हूं, फॉर फ्लावर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें हमें हमारे पसंदीदा फ्लावर्स चाहिए होते हैं, तो हम उनकी भी जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा लेते हैं। नंबर 3, टेस्ट। हम चाहते हैं कि हमें हमारी मर्जी का टेस्ट जो है वो प्लांट के फ्रूट में मिले, तो टेस्ट के लिए भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बातें इसकी लिख ली हैं। नंबर फर्स्ट, फ्रूट फॉर्मेशन के हवाले से, डिजायर्ड फ्रूट्स के हवाले से, डिजायर्ड फ्लावर्स के हवाले से और डिजायर्ड टेस्ट के हवाले से। अब इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर फर्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल में नंबर फर्स्ट पे मैं लिख रहा हूं, हम क्या करवाते हैं? स्टेम कटिंग करवाते हैं। स्टेम कटिंग करवाते हैं, ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरे प्रोसेस में हम लिखेंगे ग्राफ्टिंग। हम ग्राफ्टिंग करवाते हैं प्लांट की। नंबर 3 पर मैं लिखूंगा कि हम क्लोनिंग करवाते हैं।
अब देखें हमारे पास अगर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नंबर फर्स्ट पे हमने क्या लिखा है जी, उसकी डेफिनेशन। नंबर सेकंड पे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल क्या होते हैं। नंबर थर्ड पे इंपॉर्टेंस एंड नंबर फोर्थ पर एग्जाम्पल। अगर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हवाले से तो ये हम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हमें याद रखना है, और इसमें 2 मेन पॉइंट यानी कि स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग को हमने डिटेल में डिस्कस कर लेना है। अगर हमारा 4 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है, क्लोनिंग का पार्ट आता है या ग्राफ्टिंग आता है, या अकेले अकेले भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हमने जिसका जिक्र करना है वो है स्टेम कटिंग। अब स्टेम कटिंग के हवाले से हम जो सबसे पहले जो बात लिखेंगे, हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं या इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि स्टेम कटिंग होती क्या है। स्टेम कटिंग एक ऐसा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्टेम का इस्तेमाल करते हुए यानी कि इसका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या है, स्टेम है, और न्यू प्लांट्स डेवलप करवाते हैं। इसमें क्या हम मेंशन करेंगे, a type of artificial vegetative propagation in which a piece of stem is used to produce plantlets। अब मैंने वर्ड यहाँ पे plantlets कह दिया है। plantlets का मतलब यहाँ पर न्यू प्लांट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, यानी कि स्टेम कटिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्टेम का इस्तेमाल करते हैं, स्टेम के पीस को काटते हैं और उसे नया प्लांट डेवलप करवाते हैं। इसका प्रोसीजर हमने देखना है कि प्रोसीजर क्या है। होल प्रोसेस को हम मेंशन करेंगे। नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर हम देखते हैं जी, ये हमारे पास एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। ये एक प्लांट, और इस पर मुख्तलिफ इसके ये हमें स्टेम्स नज़र आ रही हैं इसकी। ये एक प्लांट नज़र आ रहा है, हमने इसकी स्टेम ले ली है। यहाँ पर हमें इसकी ये नीचे रूट्स भी नज़र आ रही है। हमने क्या करना है, सपोज करें हमने यहाँ से एक ये पार्ट ले लिया, हमने इसको यहाँ से रिमूव कर लिया, कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इसको सॉइल के अंदर लगा दें या ऑप्शन है कि वाटर के अंदर लगा लें। मुख्तलिफ मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, इस पीस को हमने इसके अंदर लगा दिया सॉइल के अंदर। ये हमारा, अब यहाँ पर नया एक स्टेम जो है हमने सॉइल में लगा दिया, सॉइल के अंदर हमने इसको लगा दिया। अब क्या होगा, कुछ ही टाइम के बाद ये जो प्लांट हमने यहाँ पर इसकी स्टेम लगाई है, ये कुछ ही दिनों में ये ग्रो करने लग जाएगी और अपनी रूट्स भी डेवलप कर लेगी। अब इससे ये एक प्लांट बन गया। अब ये ऑफस्प्रिंग है, लेकिन ये वाला बिल्कुल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट जैसा। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे हमने राइट अप करना है। नंबर फर्स्ट पे हम देखेंगे, नंबर फर्स्ट पे हमने कहा है
हमने क्या किया है, अ पीस ऑफ स्टेम हमने क्या किया है, सपोज करें हमने इसको कट कर लिया, दूसरे नंबर पे हमने इसको क्या किया है, हमने सॉइल के अंदर प्लेस्ड इन सॉइल और वाटर मीडियम। दूसरी बात हम कहते हैं वाटर मीडियम में जब हम इसको पुट करेंगे ना, तो उस वक्त हमें वो वाटर मीडियम जो लेना है वो एनरिच्ड लेना है। नंबर 3, बाज़ का ये होता है कि ये ग्रो नहीं कर रहा होता, उस वक्त हमें इसके ऊपर हार्मोन अप्लाई करने पड़ते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन्स। हम हार्मोन्स का अप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर हार्मोन्स को अप्लाई करवाएंगे इसके ऊपर, यानी कि हमने मुख्तलिफ हार्मोन्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं और उससे उसने इसकी ग्रोथ बढ़ा दी है। अच्छा, कौन सा हार्मोन? एक ऑक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। ये हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। हमने क्या करना है, इस हार्मोन का इसके ऊपर स्प्रे करवाना है। जब हम इसके ऊपर स्प्रे करवाएंगे तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ में इजाफा होगा। नंबर 4 पर बाज़ का क्या होता है कि पानी की डेफिशिएंसी होती है प्लांट को, ये नया प्लांट है, इसकी अभी रूट्स डेवलप नहीं हुई होती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको कवर करना पड़ता है। तो हम इसे क्या करेंगे, कवर करेंगे, कवर्ड बाय प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम कवर कर लेंगे, ताकि ये जो है इसकी सर्वाइवल बेहतर है, इसमें से लॉस ऑफ वाटर ना हो। अच्छा, अब हमने लॉस पे इसकी क्या देखनी है, एग्जाम्पल देखनी है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियली कटिंग करवा रहे होते हैं, स्टेम कटिंग करवाते हैं। नंबर फर्स्ट पे यहां पर मेंशन कर रहा हूं रोजेस। अब रोजेस ऐसे प्लांट्स हैं, सपोज करें कोई भी एक रोज का प्लांट है, उसकी एक स्टेम ले लें और हम जमीन में लगा दें और उससे नया रोज प्लांट डेवलप करवाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर इवी, नंबर 3 पर ग्रेप वाइन्स, नंबर 4 पर क्राइसैंथेमम ऐसे प्लांट्स हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये सारे ऑलमोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो क्या करते हैं, हम इनकी स्टेम्स लेके ज़मीन में लगा के और इस प्रोसेस से हम ग्रो करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है। तो हमने एक पार्ट को मुकम्मल किया। हम क्या करेंगे, इसमें जब भी इसको लिखना है तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका प्रोसीजर प्रोसेस लिखेंगे और नंबर 3 पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स मेंशन करेंगे। तो हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे। सपोज करें शॉर्ट क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स के लिए, तो इसी तरह से डेफिनेशन, प्रोसेस और एग्जाम्पल मेंशन कर देंगे। डायग्राम भी आप इसमें मेंशन करेंगे लाजमी। तो ये हमारा स्टेम कटिंग का प्रोसेस था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में नंबर 2 पर जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग के लिए उसी तरह से हमने क्या करना है, देखना है, ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमने देखना है सबसे पहले, जैसे हमने उसकी डेफिनेशन देखी, तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और हम इंट्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसी तरह से डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेटली ये किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है। तो हम इसमें लिखेंगे अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल vegetative
प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक टाइप है इन विच stems of two different plants are combined together, यानी कि हमने उनको इकट्ठा किया है, कंबाइन कर दिया है टू मेक अ सिंगल प्लांट, टू मेक अ सिंगल प्लांट। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो यहाँ पे प्लांट्स थे, दो प्लांट्स की स्टेम थी, हमने क्या किया है, उनको क्या किया है, आपस में जोड़ दिया है, जोड़ के एक प्लांट बना दिया है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एक टाइप है जिसमें दो स्टेम को हमने जोड़ा है और एक सिंगल प्लांट बनाया है। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग कहेंगे। अब ग्राफ्टिंग में हमने देखना है, सेकंड पे हम इसका प्रोसेस देखेंगे, प्रोसेस और प्रोसीजर कैसे होता है, इसको हम कैसे कंबाइन करते होते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास दो प्लांट्स हैं। नंबर फर्स्ट पे हम ये कहते हैं कि दो जो प्लांट्स हैं हम उनको कहते क्या है। नंबर फर्स्ट पे एक हमारे पास जो प्लांट है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सायन, एंड दूसरा जो प्लांट है हम उसे कहते हैं रूट स्टॉक। अब दो प्लांट्स की हमने स्टेम ले लेनी है, यानी कि दो प्लांट्स ले लिए, एक को हम सायन कह रहे हैं और दूसरे को हम रूट स्टॉक कह रहे हैं। नंबर सेकंड हमने क्या करना है, ये जो सायन है इसका क्या रोल है, ये डेवलप इनटू न्यू प्लांट, ये न्यू प्लांट के अंदर डेवलप करेगा। लेकिन जो रूट स्टॉक है ये क्या करेगा, उसको एंकर करेगा जमीन के अंदर। रूट स्टॉक क्या करेगा, एंकर करेगा उसको सॉइल के अंदर, एंकर इनटू सॉइल, सॉइल के अंदर उसको गाड़ के रखेगा एंड प्रोवाइड करेगा मिनरल्स को, प्रोवाइड करेगा वाटर एंड मिनरल्स। तो ये हमने दो बातें कर ली। अभी हमने इनको सिलेक्ट किया है, इसके बाद हमने क्या करना है, इनको प्रिसाइजली कट करना है। नंबर 3 पर हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करना है दोनों को, बोथ सायन एंड रूट स्टॉक, हमने दोनों को काट लिया। अच्छा, तीसरी बात, इसके बाद हमने पांचवी बात यह करनी है कि इसको जब हमने कट करना है एक स्पेसिफिक एंगल से कट करना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कट फ्रॉम स्पेसिफिक एंगल, एक खास एंगल से कट करना है, एक खास एंगल से कट करना है ताकि दोनों जो हैं सायन एंड रूट स्टॉक आपस के अंदर बिल्कुल मैक्सिमम तौर पे मीट कर जाएं। क्यों, हमने कहा सो दैट प्रोवाइड मैक्सिमम मीटिंग पॉइंट, कि उनका मीटिंग पॉइंट ज्यादा हो, ताकि मीटिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो अच्छी तरह से आपस में बाइंड करेंगे और बाइंड करने के साथ वो अच्छी तरह से हील कर जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर नेक्स्ट पर हमने उसको ग्राफ्टिंग टेप से या नॉर्मल टेप जो होती है या प्लास्टिक बैग के किसी पार्ट से हमने उसको कंबाइन कर देना है। नंबर नेक्स्ट मैं कह रहा हूं यूज ऑफ प्लास्टिक
टेप। प्लास्टिक टेप का इस्तेमाल करेंगे या बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उसको आपस में बांध दें। इसके बाद क्या होगी, हम कहेंगे उसकी हीलिंग हो जाएगी। हीलिंग होने के बाद वो आपस में मुकम्मल तौर पर मीट कर चुके होंगे, यानी कि हम ये कहते हैं कि वो रिकवर हो जाएंगे। अब इसमें दो बातें हैं कि जो सायोन था उसकी रूट्स, उसकी जो स्टेम है वो डेवलप कर जाएगी, और जो हमारे पास मौजूद है रूट स्टॉक वो एज इट रहेगा। तो ज़ाहिर सी बात है सायोन के ऊपर उसके लीव्स भी ग्रो करने लग जाएंगे, उसके फ्रूट्स भी ग्रो करने लग जाएंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है बेसिकली किस में किया जाता है, इसकी एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं। एग्जांपल में इंपॉर्टेंट वन मेंशन करता हूं, ऑरेंजेस, मैंगोज। ऑरेंजेस और मैंगोज के अंदर ये जो प्रैक्टिस है अप्लाई की जाती है, और जैसा कि कौन करता है, हम दो नाम लिखेंगे, एक गार्डनर्स एंड दूसरा लिख रहा हूं फार्मर्स। गार्डनर्स और फार्मर्स इस प्रैक्टिस को यूज करते हैं और इससे अपनी मर्जी के टेस्ट के जो प्लांट्स हैं वो डेवलप करवा लेते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें हमारे पास क्या क्या आ गया भाई। नंबर फर्स्ट पे डेफिनेशन थी, नंबर सेकंड पे प्रोसेस, एंड नंबर थर्ड पे एग्जांपल। ये इटसेल्फ भी एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है। इसके बाद जो हमारा पार्ट है उसको हम क्या लिखेंगे, क्लोनिंग। नंबर 3 पर हम लिखते हैं क्लोनिंग। अब प्लांट्स के अंदर क्लोनिंग के लिए एक और नाम लिखा जाता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। प्लांट्स के लिए इस टर्म को टिश्यू कल्चर कहा जाता है और एनिमल के लिए इसी टेक्निक को क्लोनिंग का नाम दिया जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है, नंबर फर्स्ट पे हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे एज इट। हम क्या कहते हैं जी, ये एक ऐसा है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की टाइप है जिसमें हम आइडेंटिकल क्लोन बनाते हैं। तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल क्लोन। यानी कि हमारे पास कोई प्लांट है, हम सेम एज इट प्लांट चाहते हैं, तो वो किस प्रोसेस से हम एज इट प्लांट बनवा सकते हैं, क्लोनिंग के प्रोसेस से, या फिर हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक से। तो इसके लिए जो है मैकेनिज्म क्या होगा, नंबर फर्स्ट पे लिखिएगा। प्रोसेस में नंबर फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, हमने वो प्लांट सेलेक्ट करना है जिसकी हमने क्लोनिंग करवानी है। तो नंबर फर्स्ट मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं सिलेक्शन ऑफ प्लांट। आपने जब प्लांट की सिलेक्शन कर ली है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपने उसका कोई भी पीस ले लेना है। कट अ पीस फ्रॉम दैट प्लांट। हमने क्या कहा है कि क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन करवाते हैं। जिस प्लांट की हम ये क्लोनिंग करवाने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट यानी कि हमने उसे एक पीस काट लिया, छोटा सा हमने टिश्यू ले लिया, मतलब कोई पीस कोई टिश्यू हमने वहां से ले लिया। तो हम करेंगे क्या, नंबर 3 पे देखिएगा, हमने उसको एक मीडियम में रख देना है, प्लेस्ड इन अ मीडियम। ये एक ऐसा मीडियम है, नंबर फर्स्ट पे मैं ये लिखूंगा कि ये मीडियम जो है ये एसेप्टिक है, यानी कि इसमें माइक्रोब्स फ्री मीडियम है, यानी कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। अच्छा, इस मैकेनिज्म को हम माइक्रोस्कोपिक
प्रोपेगेशन भी कहते हैं या माइक्रो प्रोपेगेशन भी नाम दिया जाता है। हमने वो टिश्यूज़ किस में रख दिए हैं, एक मीडियम में रख दिए हैं। मीडियम में रखें तो फिर क्या करना है हमने, हम देख रहे हैं कि ये मीडियम के अंदर मौजूद जो टिश्यूज़ हैं ये कैलस की फॉर्मेशन कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ कैलस, एक कैलस बन जाएगा। व्हाट इज अ कैलस? एन अमorphous बॉल ऑफ सेल्स, यानी कि एक बॉल ऑफ सेल्स डेवलप हो जाएगा। फिर हम इस बॉल ऑफ सेल्स को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। नंबर नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैलस, सेपरेट किया और उसके बाद उसको प्लेस कर दिया, प्लेस्ड इनटू अनदर मीडियम। हम सिर्फ एक टिश्यू की बात करें तो इसी तरह से एक प्लांट से सैकड़ों टिश्यूज लेके इस तरह से सैकड़ों कैलसेस हासिल किए जा सकते हैं। फिर हर कैलस को हमने डिफरेंट मीडियम में रखना है और उस मीडियम में उसमें हमने ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करने हैं। उस मीडियम में क्या होगा, ये जो कैलस होगा, कैलस क्या करेगा, डेवलप कर जाएगा, डेवलप इनटू न्यू प्लांटलेट, और वो नया प्लांट बना देगा, नई ऑफस्प्रिंग बनवा देगा। तो ये एक मैकेनिज्म था किसका, क्लोनिंग का। इसमें भी देखिए हमने 3 बातें पढ़ ली हैं। देखिए इसका नंबर फर्स्ट पे क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर टेक्निक, हमने कहा क्लोनिंग को टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कहते हैं प्लांट्स के अंदर। दूसरे नंबर पे हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की है। नंबर सेकंड पर हमने इसका प्रोसेस डिस्कस किया और नंबर 3 पर हम एग्जाम्पल की बात करें तो किसी भी प्लांट की आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूँ वो मैंने कैरेट की एग्जाम्पल दे दी है। नंबर 3 पर हम एग्जाम्पल मेंशन कर रहे हैं और एग्जाम्पल में आप कैरेट लिख सकते हो, कोई भी अनियन की बात कर सकते, कोई भी आप प्लांट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसके साथ देखिए हमने आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के हवाले से 3 मेन पार्ट्स डिस्कस की हैं, उसकी टाइप्स डिस्कस की हैं। तो ये हमारा SLO नंबर 3 था जो कंप्लीट हुआ है। इससे नेक्स्ट हमने जो SLO स्टार्ट करना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, कंप्लीट होता है। तो कल के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।